ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आया। अब सोचता है राजधानी कहाँ बनाऊं, तो लंका नगरी के ऊपर उनके सौतेले बड़े भाई कुबेर थे, उनका आधिपत्य था। भुजाओं के बल से उन्होंने सारे यक्षों को लंका नगरी से खदेड़ दिया, लंका नगरी को अपनी राजधानी बना लिया। मैं दानव ने देखा कि भविष्य में तीनों लोकों का स्वामी बनने वाला रावण है, ऐसा दामाद कहां से मिलेगा। अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। उसके बाद रावण ने देखा हमारी तो शादी हो गई, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण का भी विवाह किया, विभीषण का भी विवाह किया, और उनके जितने 7 राक्षस थे उनका भी यथा योग्य विवाह कर दिया, यथा योग्य रहने के लिए घर दिया, खाने पीने का संसाधन दिया। सब तरह से लंका नगरी को रावण ने व्यवस्थित कर दिया। और एक दिन समस्त मंत्रियों की बैठक बुलाई और रावण ने कहा सारी दुनिया को तो मैं जीत सकता हूं, लेकिन एक मेरा ऐसा प्रबल शत्रु है जिनको मैं जीत नहीं सकता। बारंबार उनके हाथ से मैं मारा जाता हूं। इससे पूर्व के जन्म में मैं हिरण्यकश्यपु था। नृसिंह के रूप धारण कर विष्णु ने मेरा वध किया। तुम जो मेरे भाई कुंभकर्ण हो, पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम हिरण्याक्ष था। विष्णु ने 12 रूप धारण करके तुम्हारा वध किया। इसी तरह से विष्णु कोई न कोई रूप धारण करके राक्षसों का वध करता रहता है। यदि विष्णु खत्म हो गया तो राक्षस वंश का कभी अंत नहीं होगा। अब हम लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि असुर वंश का नाश नहीं हो, राक्षस वंश का नाश नहीं हो। और राक्षस वंश को बचाने के लिए विष्णु को खत्म करना पड़ेगा। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने सब कुछ दिया, उसी को अंत करने की प्रवृत्ति, जिन्होंने सिखलाया, जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने लिखाया, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने खिलाया पिलाया, जिन्होंने सब कुछ किया, उसी को समाप्त कर देने की प्रवृत्ति, इसको आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। यह राक्षस की प्रवृत्ति है। तो उस विष्णु को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन विष्णु कोई साधारण शक्ति नहीं कि उसको समाप्त कर दे कोई। विष्णु को समाप्त करने के लिए सभी देवी देवताओं को समाप्त करना पड़ेगा। समस्त देवताओं की शक्ति से ही विष्णु का पोषण होता है। तो विष्णु को समाप्त करने के लिए देवताओं को समाप्त करना पड़ेगा। और देवताओं का पोषण होता है ब्राह्मण के द्वारा। ये ब्राह्मण जहां तहां यज्ञ करते हैं, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इन ब्राह्मणों के द्वारा इन देवी देवताओं का पोषण होता है। ब्राह्मण का पोषण होता है यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ का पोषण होता है गाय के द्वारा। गाय का घी नहीं मिलेगा तो यज्ञ कैसे होगा। तो ऐसा करो कि धरती पर जहां जहां गाय है उसको खत्म कर दो। ये राक्षसों का ऐलान है।
गाय को खत्म करो। उसके बाद जहां कहीं भी यज्ञ हो उस यज्ञ को खत्म करो। जहां कहीं भी यज्ञ कराने वाले हों उसको खत्म करो। यज्ञ का ज्ञान जिस धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है उस धर्म ग्रंथों को मिटा दो। इन सब के अंत हो जाने के बाद देवता लोग दुर्बल हो जाएंगे, देवताओं को हम पकड़ लेंगे। देवता ही स्तुति करते हैं तो विष्णु भगवान पोषित होते हैं, स्तुति होगी नहीं, देवता उनका स्तवन करेंगे नहीं तो विष्णु अपने कमजोर पड़ जाएंगे। अब विष्णु जब कमजोर पड़ जाएंगे फिर हमारी इच्छा उनको छोड़ेंगे, चाहे रखेंगे चाहे मार देंगे। इस प्रकार की भूमिका मंत्री परिषद की बैठक बुला करके रावण ने बनाई और स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। मंदोदरी के उदर से बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हुए थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था मेघनाद। वह भी कम बलवान नहीं, वह भी खड़ा हो गया। कुंभकर्ण भी गदा लेकर के निकल गया। सारे राक्षस जिन जिन को अंत करने के लिए रावण ने कहा उन सब का अंत करने के लिए निकल गया। यह पृथ्वी संत्रस्त हो गई, हाय हाय करने लग गई। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। राक्षस किसको कहते हैं? अकारण ही जो दूसरे को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी कारण के दूसरे की संपत्ति का हरण कर ले, जुआ खेले, पराई नारी पर कुदृष्टि रखे, जेता कहीं पर धन पर दारा, दूसरे की धन को छीन लेने की वृत्ति मन में रखे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो माता का सम्मान नहीं करे, पिता का सम्मान नहीं करे, साधु संत महात्मा की सेवा नहीं करे, वरन उनसे सेवा लेने की भावना मन में रखे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चर्य प्राणी। इस तरह के लोग जब दुनिया में बहुत बढ़ जाते हैं तो धरती माता आकुल व्याकुल हो जाती है। धरती माता व्याकुल होकर गाय का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के पास गईं, अपना दुख सुनाने लगीं कि हमारे ऊपर पहाड़ है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, हमारे ऊपर बहुत समुद्र हैं, बहुत नदियां हैं, असंख्यों शरीरधारी प्राणी रहते हैं, इन सब से हमको कोई कष्ट नहीं। पर जो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान का भजन नहीं करते और कुमार्ग पर चलते हैं, ऐसे पापी के भार को मैं सहन नहीं कर सकती। मैं बहुत दुखी हूं, अब मेरा उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं, वरदान तो मैं 1 मिनट में दे देता हूं, लेकिन पृथ्वी के भार जब राक्षस लोग बन जाते हैं तो उस भार को उतारने का सामर्थ्य मैं नहीं रखता हूं। इस भार को तो जिन्होंने मुझको भी बनाया है, तुमको बनाया, सबको बनाया, वे परमात्मा ही उतार सकते हैं। इसलिए सब मिलकर के चलते हैं, उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी गाय को साथ में लिया, सभी देवी देवताओं को साथ में लिया, सब इकट्ठे हो गए
अब भगवान की स्तुति कहाँ जाकर करें जो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो उस वक्त किसी देवी देवता ने कहा कि भगवान तो क्षीर समुद्र में रहते हैं, वहीं चल करके स्तुति करते हैं तो जल्दी से भगवान प्रकट हो जाएंगे। किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में रहते हैं, वहां जाकर के स्तुति करेंगे तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। किसी ने कहा जोगियों के हृदय में भगवान रहते हैं, वहीं चलते हैं तो भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। जगह जगह की चर्चा होने लगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उन देवताओं की मंडली में मैं भी था, लेकिन चुप होकर के बैठा हुआ था। सबने अपनी अपनी राय दी, यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ भगवान की स्तुति करो, जल्दी भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन जब किसी का पक्का निर्णय नहीं देखा, तब समय पाकर मैं भी अपना सुझाव दिया, मैंने भी अपनी राय दी। पार्वती जी कहती हैं, आपने उस समय क्या कहा? भगवान शिव कहते हैं, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग मग मय प्रभु परम विरागी, प्रेम ते प्रगट हो ही जिमि आगी। मोर वचन सब कर मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। पार्वती, मैंने कहा ये परमात्मा कहीं एक जगह पर बैठे हुए नहीं हैं। जन्म मरण के दुखों को हरण करने वाले हमारे हरि, हमारे प्रभु सृष्टि के कण कण में व्यापक हैं, समान रूप से व्यापक हैं, कहीं अधिक कहीं कम, सो बात नहीं। समान रूप से जैसे काठ में अग्नि समाई हुई होती है, उसी तरह से हमारे प्रभु सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। जैसे काठ की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, उसी तरह से प्रेम के द्वारा सृष्टि के कण कण में विराजमान परमात्मा प्रकट होते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, मैं जाना, ऐसा मैंने अनुभव किया है। और मेरी बात सबको अच्छी लगी, ब्रह्मा जी को भी बड़ी अच्छी लगी। धन्य हो महाराज, अब ऐसा ही करते हैं। उसी वक्त सारे देव मिलकर के भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, डरो नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए हम प्रकट होंगे। हम पहले ही कश्यप और अदिति को वरदान दे रखा है। वे ही कश्यप अदिति रघुकुल में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उनके घर पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, अंश के सहित अवतार लूंगा, और हमारी अनाद्या शक्ति भी हमारे साथ ही जनकपुर में जन्म लेगी। तुम लोग डरो नहीं, मेरे आने की प्रतीक्षा करो, और मैं उन समग्र दुष्टों का संहार करूंगा। भगवान की आकाशवाणी सुनकर सभी देवी देवताओं को बड़ा भारी संतोष हुआ।